नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। मौजूदगी मेरी सपा कार्यालय पे है और हमारे साथ मौजूद हैं सपा से युवा नेता शिवशंकर गौड़ जी। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले मुद्दे में उनका क्या कहना है। शिवशंकर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा, उनका भी स्वागत है। शिवशंकर जी, जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला मामला जो है सामने आ रहा है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, मुकदमा आज लिखा गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में कितना बड़ा खोट है और कितना बड़ा। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी महिला खिलाड़ियों को और तमाम देश के ओलंपिक खिलाड़ियों को, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलाकर बैठाकर बात करते हैं कि आप मेरे परिवार के हो, लेकिन उसी पार्टी के सिंबल पे जीता हुआ चुनाव सांसद। आप बात समझिएगा, क्या कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। देश के बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी इस बात के आरोप लगा रहे हैं। क्या जांच नहीं हो सकता था? और जब तक जांच हो रहा है, क्या तब तक उनको फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा सकता था? एक व्यक्ति खुला चुनौती दे रहा है देश के कानून को, देश के संविधान को। और जो देश में जिस दिन संसद भवन का नया उद्घाटन हुआ, उस दिन महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ आपने देखा होगा, आपने देखा है, मैं आपके चैनल पे देखा। कितनी अमर्यादित, कितनी अभद्रता हुई। क्या ये देश में लोकतंत्र में यह, जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस दिन लोकतंत्र सड़कों पर नंगा नाच कराया जा रहा है? लेकिन ये जो कछुए की चाल चल रहे हैं पुलिस और तमाम चीज़ें, तो कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? आप बात नहीं समझती हैं। आप इस बात को समझिए। मुसलमान रहता तो घर गिरा दिया जाता, यादव होता तो घर गिरा दिया जाता, कोई कुर्मी कुआल लोहार बड़े बिलदार चमार धोबी पासी रहता तो कहिए जेल में डाल के मिटा दिया जाता। ये समझिए ना कहाँ से बात चल रही है। आप इस बात को नहीं जानती हैं क्या? सरकार क्या सोच रही है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के लोग हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं। यह लोग कानून को नहीं मानते हैं। अगर यही उत्तर प्रदेश के अन्य लोग होते तो क्या कार्रवाई हुई? एक व्यक्ति जो समाजवाद के कोख से निकला, उस व्यक्ति का मकान गिरा दिया, उस व्यक्ति की सस्ता ले लिया, उस व्यक्ति के साथ क्या कुछ नहीं हुआ? आखिर वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, आरोप वापस हो गया। मैं जिसको कह रहा हूँ आप समझ पा रही होंगी। लेकिन उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। वहीं एक व्यक्ति के ऊपर मतलब सैकड़ों खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, बहन बेटी जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, तमाम मेडल उन्होंने जीत के देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति कर रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा विस्मय है। जो व्यक्ति कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, जो 9 दिन निराजल व्रत रहने वाले लोग, जो देवी माता का पूजा करके आडंबर रचने वाले लोग, आज वही लोग बेटियों को सड़कों पे मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, उनको जेल भेजवा रहे हैं, उनको एनकाउंटर कराने की बात चली। एक पूर्व IPS अधिकारी ने क्या बयान दिया था कि इन्हें गोलियों से मार देना चाहिए। जब गोल्ड मेडल वो बेटी जीत के लाती है तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले ये भाजपा के लोग लालायित होकर एयरपोर्ट पे जाके गोल्ड मेडल छीन लेते हैं। मतलब आपका ये साफ कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है अपनी जाति की वजह से जो है बच जा रहे हैं। जैसे हमारा क्या कहना, आपको दिख नहीं रहा क्या? नहीं, आप क्या आपको नहीं लग रहा क्या? लोकतंत्र में केवल एक पक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए क्या? जाति देख के आप कार्रवाई करेंगे? झांसी में जो इनकाउंटर हुआ, किसको मारा गया? वो इनकाउंटर फर्जी था, जाति नहीं देखी जा रही है क्या? आप लिस्ट निकाल लीजिए अपराधियों की। जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मुसलमान है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब बाकी जाति के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप बताइए ना। और आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आप लोग मीडिया के लोग दिखावे, सवाल पूछे कि एक व्यक्ति खुला चुनौती दे रहा है राज शासन को, देश के शासन को, संविधान को। कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगाए तो लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात होती है, लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात होती है कि उस आरोप की जांच कराई जाए। और जांच अगर निष्पक्ष है, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको भय कैसा? कोई भी हो। एक मिनट, आप जातिवाद के लिए बात कर रहे हैं। हम जातिवाद पे नहीं बोले हैं। अब मैडम आप हमको एक चीज नॉर्मल होके बताइए, बहुत आसानी के साथ। अगर वही अपराध अगर आप अभी आपने बोला कि यदि वो यादव होते तो उनका घर गिरा दिया जाता, यदि वो मुस्लिम होते तो उनका घर गिरा दिया जाता। लेकिन जातिवाद का आरोप हमेशा से समाजवादी पार्टी पे लगता आया है। क्या आरोप लगता है? कि यादव को जो है प्रेफरेंस देते हैं, टिकट जो है यादवों को देते हैं, मुस्लिमों को वो। UPSC का रिजल्ट इस बार आपने देखा है? अध्ययन है आपको? देखिए, सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, तब भी यादव 30 से ज़्यादा कैसे हो गए SDM? सरकार हमारी है क्या? आप बताइए। वो तो 56 यादव वाला मामला तो ये तो भ्रष्टाचारी था, ये तो फर्जी लिस्ट निकाला गया था। अब तो 31 हो गए यादव, कैसे हो गए? अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं क्या? आप बताइए।
आप बताइए, सबसे ज़्यादा एक ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जाति के सबसे बड़े बड़े अपराधी हैं, उनका घर क्यों नहीं गिर रहा है? एक आजम खान दिखे थे आपको, जो बात शिक्षा की कर रहे थे। अगर बात वो मंदिर और मस्जिद की करते तो समझ में आता। वो तो शिक्षा की बात कर रहे थे, विधायकी ले लिया आपने उनकी, आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, डीएम के आरोप पे हुआ था। आप इन सवालों को क्यों भूल जाती हैं? रेप हो रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करती। गोरखपुर में रेप हुए, उस पर बात आप नहीं करती। बलात्कार होना, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कराएंगे आप लोग? आप मुख्यमंत्री से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि मुख्यमंत्री के जाति के जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर कब होगा, उनके घर कब गिराए जाएंगे? हमने कहा ना आपसे कि जो दलित पिछड़ा है, जो अन्य लोग हैं, क्या ब्राह्मण नहीं मारा गया और लखनऊ में एनकाउंटर कर दिया आरम का? इस पर सवाल आप क्यों नहीं करती हैं? मुख्यमंत्री को अगर मीडिया के लोग डरते होंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हम लोग जेल उल से पुराना नाता हम लोगों का। और स्पष्ट बात, एक बात बताऊं, लोकतंत्र में संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही, माननीय अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई अपराधी है, चाहे किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जाति और धर्म देख के केवल सजा देंगे तो ये अन्याय है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधी तो अपराधी होता है ना। एक उदाहरण देता हूँ आपको, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे पिछड़े की बेटी हो, चाहे सामान्य परिवार की बेटी हो, चाहे मुसलमान परिवार की बेटी हो, बेटी केवल बेटी होती है, बेटी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन जब न्याय की बात आती है देने में, तो दलित की बेटी को न्याय नहीं दिया जाएगा, सामान्य की बेटी को न्याय पहले दे दिया जाएगा। यही एक घटना हुई थी गोरखपुर में, एक घटना हुई थी। एक समान वर्ग की बेटी मारी जाती तो जिन लोगों ने मारा वो पिछड़े समाज के थे, उनका घर पहले गिराया गया, उनका एनकाउंटर पहले किया गया। लेकिन वही दलित समाज की बेटी को रेप होता है, आप मान लीजिए धोबी पासी चमार होंगे, उनका रेप होता है तो उनके साथ नहीं होता। यही देवरिया में आम के बगीचे मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, घर नहीं गिराया गया, क्योंकि दलित समाज की थी ना। उन्नाव में क्या हुआ? मतलब आप इस हम ये बात मान रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि न्याय दिलाने में क्यों आप अंतर कर रहे हैं? आप सबको दीजिए ना, कानून तो समान है ना, चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो। तो आप बात करते हैं मेडल की, आप बात करते हैं देश का नाम बढ़ रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। कैसे विश्व गुरु बनेगा? आपके घर में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, बैठी लोकतंत्र के धरने में कि हमको न्याय मिले। हमारे साथ जिसने यौन उत्पीड़न किया, हो सके गलत कर रही हो, सही कर रही हो, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर किसी ने आरोप लगाया, एक दो नहीं, सैकड़ों दर्जन भर खिलाड़ियों ने आरोप, और बड़े देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने, उस पर जाँच होनी चाहिए ना। और जब तक जाँच हो तब तक पद से हटाया जाए। ये नहीं कर सकते। ये किसान पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं, आप नहीं समझती क्या इस बात को? यह लोग देश को बेचने वाले लोग हैं। ये लोग संघ से संचालन होते हैं, जो संघ, ये संघ देश को बेच देना चाहता है। ये संघ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदल देना चाहता है। इस बात को आप समझिए। और बेटी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आप पूरे देश का आंकड़ा उठाएंगे, एनसीईआरटी का आंकड़ा अगर देखेंगे तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रेप के केस बढ़ गए हैं। आप पूछिए ना, दरोगा भर्ती देने जा रही बिटिया पे सामूहिक रेप होता है। एक महिला जाती है कोरोना काल में, उसके साथ रेप होता है। दरोगा कहता गर्भपात करा लो। मैं ये सब नहीं कहना चाह रहा था, ये सवाल था कि दरोगा अगर रेप का केस लिखाने की दलित समाज की बेटी जाती है तो दरोगा कहता पैसा ले लो, गर्भपात करा लो, एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। आप सोचिए, यही मेडिकल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन से बच्चे मारे गए। इंसेफेलाइटिस का बड़ा केस आता था, माननीय मुख्यमंत्री तब सांसद थे। बहुत गंभीर विषय मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर आप लोग जाँच कराइए। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है। कौन सा रिपोर्ट जानती हैं? कि अब यहाँ जापानी बुखार के बच्चे नहीं पाए जाते। अच्छा सोचिए कितनी अच्छी बात है। जब हम रिपोर्ट लिखेंगे ही नहीं, आंकड़ा आएगा ही नहीं, तो सरकार कहेगी यहाँ शून्य है, यहाँ कोई जापानी बुखार पाया ही नहीं जाता है। और मेरे पास आंकड़ा था 350 से अधिक गोरखपुर में जापानी बुखार से, मियादी बुखार से बच्चे मारे गए। और जिसको मियादी बुखार होता है जानते हैं, सरकार की गाइडलाइन है, उसके परिवार को, माता पिता को हर्जाना देना, उसका देखभाल करना, पूरे दवा इलाज का सरकार को खर्चा उठाना। ये विषय है। सरकार जब आंकड़े नोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी जल्दी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, पढ़ा आपने? बीआरडी मेडिकल, हाँ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पत्नी के सामने पति को अधमूल तरह मारते रहे, कूटते रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, एक नहीं, सुनिए, एक नहीं, एक एसपी, एक नॉर्थ एसपी, एक दक्षिण एसपी, एक शहर का एसपी, एक क्राइम एसपी, एक नहीं चर्चर एसपी। और मरीज के सामने उसकी पत्नी चिल्लाती रही, बिलखती रही, और उसके पति को मारा और फर्जी लिखवा ले कि छेड़छाड़ के आरोप है। डॉक्टर की गुंडई है। और गुंडई किसके नेतृत्व में हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन मेरी बहुत महिलाओं से बात होती है। लेकिन मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी बहुत महिलाओं से बात होती है, चाहे मेरे इलाके में हो या कोई भी गोरखपुर की महिलाएं हों। उनका कहना है कि हम इस सरकार में जो है बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप इतने सारे चीज़ों को गिनवा दिए अभी, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो वो कहती हैं कि हम इस सरकार में जो है सुरक्षित महसूस करते हैं।
देखिए, आपने जिन महिलाओं से बात होगी, मैं तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, लेकिन आप जब आंकड़ा देखेंगे, आप जब रोज़ आपके चैनल के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से आप पढ़ेंगे तो तमाम जो केसेस आ रहे हैं, स्वर्दिंग मोबाइल छिनौती का मामला कहाँ आ रहा है, विश्वविद्यालय से लगाए आ रहा है। कौन से लोगों का आ रहा है? जो बच्चियाँ बेचारी कोचिंग से निकलती है, मोबाइल लेके जाती हैं, उनका मोबाइल छीन लिया जाता है। कानून व्यवस्था कहाँ ध्वस्त होता है? एक महिला शिक्षिका मेडिकल कॉलेज में अपने पति को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन उसके पति को उस पत्नी के सामने मारते रहे। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? अच्छा, आप सोचिए, जब वो घटना हुई होगी तो उन जूनियर डॉक्टरों ने उस महिला को कहाँ पकड़ा होगा? अंदाज़ा लगा सकती हैं आप खुद एक महिला हैं, अंदाज़ा लगा सकती हैं। दिल्ली में अगर उन गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं को जो पकड़ा गया, किस तरीके से उनके अंगों को हाथ लगाया गया होगा? आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सुनिए ना। आपने सवाल किया, हमने आपका सुना। आपकी महिलाओं ने जो कहा कि सरकार बहुत अच्छी है, मैं मान गया बहुत अच्छी है, तो रेप कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं, झारखंड के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाले एक बड़े गिरोह का नाम है। आज अपराधी खुद सत्ता में बैठे हैं, जो पहले अपराधी थे। पहले अपराधी थे कि नहीं अपराधी थे? जो दंगा कराते थे और दंगा कराते थे, और वो लोग आज खुद सत्ता में बैठे हैं। पेपर लिखवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों के घरों में छापा पड़ा पाया गया। नकली नोट वाला मामला भी इनके वहाँ पाया गया। तमाम केस आप देखेंगे तो पाया जाता है। और आज समझिए कि महिलाओं का सुरक्षा केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। हमने 20,000 रुपये कन्या विद्याधन के रूप में देने का काम किया है। हमने इंटर पास पढ़ने के बाद बेटी जब BA में जाती थी, या BSc BA BCom जो भी कह लीजिए, साइकिल और 20,000 रुपया देकर हम उसका मनोबल बढ़ाते थे। लेकिन जो महिलाएं अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप चलिए विश्वविद्यालय, आप चलिए हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय, आप आइए हमारे क्षेत्रों में, आप पता कीजिए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। आप देखिए ना, आंकड़ा देखिए ना, NCERT का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। और सबसे जीता जाता उदाहरण तो अभी ये मेडिकल कॉलेज की घटना है। माननीय मुख्यमंत्री के शहर में ही नहीं लोग सुरक्षित हैं। तमाम विषय पे देखिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से युवा नेता शिवशंकर गौड़ जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमें बेबाकी से जो है जवाब दिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड भारत TV।